हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.2 है इसका सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इससे यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयु वर्षों में है, 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से। और यहाँ पे उसके सामने रोगियों की संख्या लिखी हुई है। ठीक, यहाँ पे हमसे बोला गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखो यार, माध्य तो हम पिछली प्रश्नावली में निकालना सीख चुके हैं, तो मैं आपको माध्य निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बहुलक निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और जो तुलना करनी है उसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम माध्य यार निकालना सीख चुके हैं तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना। फिलहाल हम बहुलक की बात करेंगे। ठीक है, बहुलक का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लो। जैसे मान लो आपको कुछ आंकड़े अगर दिए जाएं तो सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ आती है वो होता है बहुलक। जैसे अभी इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो आपके पास जो लूडो वाला पासा है, ठीक है ना, वो है, आप उसे उछालते हो। मान लो पहली बार उछाला आपने 2 आ गया, फिर आपने उछाला मान लो 4 आ गया, फिर आपने उछाला फिर से 2 आ गया, फिर आपने उछाला 6 आ गया, फिर उछाला 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है ना, तो इतनी बार अगर आपने उछाला तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 3 बार आया है। और कोई यहाँ पे ऐसा आंकड़ा नहीं है जो 3 या उससे ज़्यादा बार आया हो। ठीक है, तो मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार आया तो बहुलक हो जाएगा 2। ये होता है बहुलक। ठीक है, जबकि जो माध्य होता है, माध्य का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे हम उनका एवरेज निकाल लें। ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ आई होगी। तो ये तो खैर सिंपल आंकड़े हैं, ठीक है ना, ये हमने क्लास 9th में निकालना सीखा था। यहाँ पे क्लास 10th में जब ऐसे ग्रुप में दिया होगा तो इन आंकड़ों का बहुलक हम कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, बहुलक का मतलब समझ में आ गया। तो अब देखो हम बहुलक कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ना, ये बहुलक के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं बस आपको ये समझना है। तो देखो यार, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले हल्का सा बता दूं कि यहाँ पे F1 का क्या मतलब है, F0 का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है, L का क्या मतलब है, फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। पहले समझो। देखो यार, यहाँ पर जो आयु वर्षों में दी गई है ये हो गया अपना CI यानी क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। और जो रोगियों की संख्या है यानी कि ये हो गया फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति FI। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो ये आवृत्तियां दी गई हैं इनमें सबसे बड़ी जो आवृत्ति होती है वो ढूंढनी होती है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे बड़ा है यहाँ पर 23। जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है ना उसी को हम बोलते हैं F1। तो ये फॉर्मूले में F1 जहाँ लिखा है वो समझ में आ गया, उसके बाद 23 लिखोगे। इसी आवृत्ति के जस्ट पहले जो आ रहा है, इसी के जस्ट पहले इसको बोला जाता है F0, यानी इस सवाल में F0 हो जाएगा 21। और जो F1 था उसके जस्ट बाद में जो है इसको बोला जाता है F2। तो F0 F1 F2 क्लियर हो गया। अच्छा, जो ये F1 है ना ये हमारा मेन है, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, ये जो F1 है ना इसी के सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल आपको दिया गया है ना, इसी में कहीं ना कहीं बहुलक छुपा होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा वो हमें फॉर्मूले से पता लग गया, लेकिन इतना पक्का है कि F1 के सामने जो भी आपको यहाँ पर अंतराल दिख रहा है इसी के अंदर ये बहुलक छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक,
अब इसीलिए इसकी जो निम्न सीमा है उसको हम एल बोलते हैं, यानी जो 35 है ना ये हो जाएगी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। तो एल भी पता लग गया कि जो बहुलक वाला वर्ग है उसकी निम्न सीमा को हम एल बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी अपने को क्वेश्चंस करने हैं इसमें सबका गैप बराबर बराबर होगा। जैसे 10-10 का गैप है देखो, है ना, 15 में से 5 घटाओ 10 बचेगा, 25 में से 15 घटाओ 10 बचेगा, तो 10-10 का गैप है, यानी हाइट या एच जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यही सारी चीज़ें आप इस फॉर्मूले में लिख दो, आपको ये सब ठीक है कैलकुलेट करने के बाद बहुलक मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको रफली ऐसे समझा दिया। फिलहाल अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसका सही तरीका देख लो, ठीक है। तो मैंने आपको, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मूले में किसका क्या मतलब है बताना जरूरी था। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो तो देखो यार, जो ये सारणी दी गई ना टेबल, ये आपको पहले अपनी कॉपी में बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी हुई ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल था उसको हम CI भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ 5 से 15, 15 से 25 जो भी, ठीक है ना, यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिए थे वो सारे मैंने बना लिए। उसके बाद जो इसके सामने वाली रोगियों की संख्या है, आवृत्तियाँ, यानी कि उसे हम FI बोलते हैं, यानी 6, 11, 21, 23, 14, 5, वो सारा मैंने FI के नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुलक का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो बहुलक क्या फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको दिखाया था, L+, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है F1 में से F0 घटा दो। F0 को हम F0 भी बोलते, ठीक है। यहाँ से 2F1 माइनस F0 बोलो या F0 बोलो माइनस F2, ठीक है, गुणा में क्या होता है हाइट यानी कि h। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो सबसे बड़ी आवृत्ति है, जैसे कि इस केस में है 23, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे F1। इसके पहले वाली को यानी 21 को यहाँ पे बोला जाएगा F0 या फिर F0 भी कहते हो आप इसे, और इसके बाद वाली को F2 कहते हो। जो F1 है ना, इस पे आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने इसमें ही बहुलक छुपा हुआ है, यानी बहुलक वर्ग है। तो इसकी जो निम्न सीमा है इसको हम बोलते हैं L, यानी L का मान कितना आ गया 35। और यहाँ गैप देखो कितने कितने की हाइट आ रही है, 10, 10, 10, हर जगह हाइट बराबर है, तो h आ गया 10। अब यही सारी चीज़ हमें इस फॉर्मूले में रख देनी है, कैलकुलेट कर लेना है। तो L का मान है 35, तो इस L की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 35 प्लस F1 यानी कि 23 माइनस F0 यानी कितना है 21 डिवाइड बाई 2 गुणा में F1 यानी कि वही 23 माइनस F0 यानी कि 21 माइनस में F2 यानी 14 गुणा में h है, h का मान है 10। तो यहाँ से कितना आ गया 35 प्लस 23 में से 21 घटाओगे 2 बचेगा, 2 गुणा में 23 करोगे, 23 दूनी 46 होता है, माइनस देखो दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दो यार, 20 और 10 30, और ये कितना टोटल हो जाएगा 35, ठीक है, गुणा में कितना है 10 है। तो यहाँ से हो जाएगा 35 प्लस 10 गुणा में 2 20 हो गया, बटे में 46 में से 35 घटाओगे 11 बचेगा, 11/20, ठीक है। आप भाग दे लो यार, 20/11, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा एक बार जाएगा, कितना बच गया 9, 10 में लगा के 0 बढ़ा सकते हो, 8 बार जाएगा, फिर 2 बच गया, ठीक है। यानी कि फिर ये चीज़ चलती रहेगी, है ना, 1 8 है क्योंकि 2 आ गया, फिर से 10 में लगाओ 0 बढ़ाओ फिर से वही बनेगा, तो नहीं 1 8 है 1 8 ऐसे रिपीट होता रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से 35 प्लस, अगर मैं दशमलव के 1 अंक बाद तक ही ले रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, निकटतम मान लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो यार कितना है 1 है, अगर यहाँ 8 की वजह से इसको करके 2 भी कर दोगे तभी 5 से तो छोटा है, आपको निकटतम मान लेना आता है, जिसको हम हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो इस अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है, यानी कि 1.8 तक ही ले लो। तो कितना हो जाएगा 35 और 1 36.8, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बोली गई थी कि भाई माध्य भी निकालो, तो मैंने जब आपसे शुरू में ही कहा था कि माध्य आप खुद निकाल लेना और दोनों आंकड़ों का क्या मतलब है उसको भी बताओ। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल में कि भाई बहुलक का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ आ रही है।
तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 36.8 यहाँ के केस में, जबकि माध्य का मतलब होगा इन सबका एवरेज क्या आता, जो टोटल आंकड़े थे उनका एवरेज क्या आता। ठीक है, फिर से बोल रहे हो यार माध्य आप खुद निकाल लेना, क्योंकि मैं पिछली प्रश्नावली में समझा चुका हूँ। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 है ना, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, तो सारणी वगैरह आप बना लेना जैसे पिछली बार हमने बनाया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ यहीं से। देखो सीधी सी बात है कि हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, तब हमें एकदम से पता लग जाएगा हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला बताया, L प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा F1 माइनस F0, डिवाइड में क्या आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, यही आएगा। तो यहाँ से देखो यार, जो सबसे बड़ा मान है, ठीक है ना, बारंबारता वाले में यानी से FI में, ठीक है, ये अपना CI हो गया, टेबल बना लेना। ठीक है, वो क्या है, देखो सबसे बड़ा कौन है इसमें से 61, यानी जो सबसे बड़ा है ये हो गया अपना F1, इसके पहले वाला हो जाएगा F0, इसके बाद वाला हो जाएगा F2, F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल का जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा L, यानी कि 60 क्या हो गया L हो गया। कितने कितने का गैप है, 20 का गैप है ना, 0 से 20, 20 से 40, तो यानी कि H हो जाएगा 20। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि पेपर में तो आप ऐसे तीर नहीं बनाओगे ना, वहाँ पे नोट डाउन करना कैसे, F1 कितना है 61 है, उससे पहले जो होता है वो F0 होता है, कितना है 52 है। ठीक है, F2 कितना है 38 है। ठीक है, H कितना है 20 का गैप है, लोअर लिमिट L क्या है 60 है। ठीक है, तो यार आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो अब देखो यार, यहाँ से अगर मैं सबका मान रखूँ तो L का मान कितना आया 60 लिख दो, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 61 है। बहुत आसान होता है यार ये। ठीक है, माध्य और बहुलक या फिर माध्यक भी हम आगे पढ़ेंगे, सब निकालना काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, F1 आ गया 61, F0 आ गया 52, डिवाइड बाई 2F1 यानी 2 इंटू में 61, माइनस F0 यानी कि 52, माइनस F2 कितना आया है 38, गुणा में कितना है H का मान कितना आया है 20 का गैप था। तो यहाँ से देखो कितना हो गया ये 60 प्लस, ठीक है, 61 में से 52 घटाओगे 9 बचेगा। ठीक है, 2 गुणा में 61 करोगे 122 हो जाएगा, माइनस वो करोगे तो 50 30 80 90 हो जाएगा, गुणा में कितना है 20 है, हो जाएगा 60 प्लस। ठीक है, यहाँ से 122 में से 90 घटा दोगे कितना बचेगा 32, और यहाँ है 9 गुणा में 20, यहाँ पे 2 से काट दो यार 16, 2 से काटोगे तो 10, तो हो जाएगा 60 प्लस 9 गुणा में 10 हो गया 90, बटे में कितना है 16, तो हो जाएगा 60 प्लस, भाग दोगे तो 16 पंजे 80, 5 बार क्या पहाड़ा 16 पंजे 80। ठीक है, 10 बचा होगा, पॉइंट लगाया 0 यानी 100, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, कितना बच गया 4, 16 दूनी 32, फिर 8 0, 16 पंजे 80। ठीक है, भाग करके देख लेना। ठीक है, 90 को 16 से भाग दोगे 5.625 आ जाएगा, 60 और 5 65, यानी कि 65.625, ये हो गया अपना बहुलक। ठीक है, आंकड़ों में इसमें थे ये चीज़ें, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात जीवन काल घंटों में था, यानी कि इतने घंटे। ठीक है, 65.625 घंटे। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है इनका बहुलक। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। तो अब देखो यार, जो अगला है ना, ये भी तो बिल्कुल सेम ही है, सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जो कि किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बारे में हमें बताया गया है। अब यहाँ पे बहुलक मासिक व्यय हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये अपना क्या है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल CI, ये अपना क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि बहुलक कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा देखो, ठीक है, यहाँ पर
सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो गया ये 40, तो यानी ये हो गया अपना F1, इसके पहले वाला हो गया F0, इसके बाद वाला हो गया F2। ठीक है, माध्य वाध्य आप खुद निकालना, मैं सिर्फ बहुलक निकालना सिखा रहा हूँ क्योंकि माध्य निकालना सिखा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो F1 के सामने वाला है अंतराल, ठीक है, ये यानी कि बहुलक वर्ग अंतराल है, इसमें जो छोटी वाली लिमिट है यानी कि वो L हो जाएगी, तो यानी जो 1500 है लोअर लिमिट, ये हो गया L। H क्या हो जाएगा, कितने कितने का गैप चल रहा है, तो यार 500 का गैप चल रहा है देखो, यानी कि 500 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे फॉर्मूले में रख देनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ करूँ या नीचे ही कर देते हैं, चलो नीचे ही कर देता हूँ। ठीक है, या तो अगले पेज पे ही करता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा बहुलक, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, मैं तो सीधा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने F1 F2 क्या क्या है वो लिखा था अच्छे से। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, L प्लस यहाँ ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो यार L कितना है, L भाई L है अपना 1500। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1500 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है 40, F0 है 24 और F2 है 33। ठीक है, तो यहाँ से F1 आ गया 40 माइनस F0 है 24। ठीक है, फिर से 2 गुणा में F1 यानी 40, F0 यानी 24, F2 यानी कि 33 गुणा में हाइट कितनी है, 500 का गैप है। ठीक है ना, फिर से आप देख लो 40, 24, 33। ठीक, अब यार इनको बस कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 1500, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ठीक है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, प्लस 40 में से 24 घटाओगे 16 बचेगा, 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33, तो 30 20 50, 54 और 3 57 और गुणा में क्या है 500। तो यहाँ से आ गया 1500। ठीक है, घटा के कितना बच रहा है, 3 जोड़ोगे 60 यानी 23 आ जाएगा घटा के। ठीक है, और यहाँ से 16 गुणा में 5 कर दो 80, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1500 प्लस 8000 को 23 से भाग करके देख लो यार अपने। ठीक है, अपने पास है 8000, 23 को 3 से करोगे 69, ठीक है, चलो चलो इतना ही कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। अगर मैं 2 अंकों तक लूँ, ठीक है, और आपकी किताब से आंसर मैच करना है आपको, तो आपको यह अंक हटाना पड़ेगा। जब आप ये हटाओगे तो इससे पहले वाला एक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप 5 से बड़ा नंबर हटा रहे हो, तो यानी कि जो 2 है 3 बन जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 347.8, 2 जो था उसको 3 बना दिया। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1500 और 300 यानी 1847.83 लगभग आएगा, क्योंकि निकटतम मान मैंने लिखा है ना। असलियत में तो 347.826 फिर आगे चलता जाता वो। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद याद रहे आपको ऐसा कुछ आ रहा था, इसके आगे भी आता है, बट यहीं तक मैंने लिया है, तो ये सारी डिजिट हटा रहा हूँ मैं। तो ये देखो इसके बाद का अंक 5 से बड़ा है, तो जो 2 है ना एक ज़्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको निकटतम मान लेना आता है। तो ये आ गया इसका उत्तर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। अब देखो जो अगला प्रश्न है यार, इसमें भी हमें क्या करना है, ठीक है ना, इसमें भी हमें बहुलक ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है जो भी आंकड़े दिए गए हैं इसमें बहुलक और माध्य निकालना, माध्य आप खुद निकाल लेना, मैं बहुलक निकालना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले बात ये क्या है, अपना FI है और ये क्या है अपना CI है। ठीक है ना, ये टेबल बना लेना। सबसे बड़ा कौन है, 10, तो ये हो गया अपना F1, उससे पहले वाला हो गया F0, उसके बाद वाला हो गया F2, और जो सबसे बड़ा है यानी कि जो 10 है उसके सामने देखो क्या है 30 से 35, यानी कि यहाँ पे L जो होगा उसका मान हो जाएगा 30,
और एच आपको पता ही है कितने कितने गैप चल रहा है, 5 5 का गैप चल रहा है, तो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से बहुलक निकाल लेते हैं यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। फिर से यार वही फॉर्मूला लिखना है, मतलब फॉर्मूला में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे भी आपको हर सवाल में फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो L कितना है, L यहाँ पे है 30, तो यहाँ आ गया 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 है 10, F0 है 9, यानी कि 10 में से 9 गया, डिवाइड बाई 2 F1 यानी 2 गुणा में 10, माइनस F0 यानी 9, माइनस F2 यानी कि 3, गुणा में H यानी कि 5। ठीक है ना, H 5 है इस केस में। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बचा, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस का 12 हो गया, और बचा हुआ है 5। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 5 गुणा में 1 करोगे ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, 20 में से 12 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को 8 से भाग देना है, तो 8 6 का 48 हो गया। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से, 2 पॉइंट लगाया 0, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 4 पॉइंट लगाया 0, तो 8 पंजे 40, यानी कि हो जाएगा 30 प्लस 0.625, या फिर आप 0.625 भी कह सकते हो। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 30.625, ये हो गया बहुलक। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। ठीक है ना, एक बात और बता दूं, पिछले प्रश्न में अगर आप उत्तर मैच करोगे ना किताब से, तो वहाँ पे सिर्फ कितना लिखा हुआ है उन्होंने 30.6, क्योंकि उन्होंने 1 अंक तक ही लिया है, तो ये हटा दिया है। ठीक है ना, तो बात एक ही है, आप निकटतम मान लोगे ये आ जाएगा। खैर, यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न है ये आप खुद कर लेना यार, ये अपना CI हो गया, ये अपना FI हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा कौन है, ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, देखो F0, ये क्या हो जाएगा F2, इसके सामने आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4000 है ये हो जाएगा L, H का मान कितना, 1000 का डिफरेंस है, तो H हो जाएगा 1000, फॉर्मूले में रख दो यार, निकल जाएगा सीधा। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, और इसका जो अगला प्रश्न है ये भी आप खुद कर लेना। इसमें भी देखो यार, ये बारंबारता है, यानी कि FI, और ये है CI, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा उसे F1, F0, उससे पहले वाला F2, उससे बाद वाला, इस तरह से। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। तो यार एक जैसे क्वेश्चन है, सारे करने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे। ठीक है, कुछ आप भी करो। तो इस वीडियो में इतने हैं, उम्मीद करता हूँ आप बहुलक निकालना सीख गए होंगे, बहुलक का मतलब क्या होता है वो सीख गए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।